नमस्कार, सिटी 24 चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। पहले प्रदेश भर के अंदर कर्फ्यू लगाया गया, धारा 144 लगाई गई। उसके बाद पूरे प्रदेश के 9 ज़िलों के अंदर लॉकडाउन की घोषणा की गई और उसके बाद अब पूरे हरियाणा के अंदर लॉकडाउन लगा दिया गया है। ये अब बता देती हूँ कि लॉकडाउन के अंदर नए नियम आ गए हैं। नए नियमों के अंदर क्या कुछ रहने वाला है, ये जानने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। अभी आपको बताएंगे कि नए नियम आखिरकार क्या आए हैं। तो शुरुआत करते हैं नए नियमों की कि आखिरकार नए नियम कौन से आए हैं। तो आपको बता देते हैं कि जब भी आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपके पास अब पास होना ज़रूरी है। जी हाँ, अगर आपके पास पास नहीं होगा तो आप लोग अपने घरों के बाहर किराने का सामान और मेडिकल का सामान लेने के लिए भी नहीं जा पाएंगे। और पास लेने के लिए आपको अब क्या करना होगा? पास लेने के लिए अब आपको हरियाणा के सरकारी पोर्टल यानी कि saralharyana.gov.in के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद 4 घंटे के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन, आपकी एप्लीकेशन डीसी तक पहुंच जाएगी और डीसी तक पहुंचने के बाद डीसी से आपको परमिशन मिलेगी कि आपको अब पास इशू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अगर आपका कारण वैध माना जाता है तो आप लोगों को पास इशू कर दिया जाएगा और अगर आप लोगों का कारण मान्य नहीं होता तो आप लोगों को पास इशू नहीं किया जाएगा। ये अभी तक की सबसे बड़ी अपडेट हरियाणा के लॉकडाउन के से जो है निकल कर के आ रही है। आपको बता देती हूँ, हिसार ज़िले के अंदर अभी मैं मौजूद हूँ। अभी जो है किराने की दुकान और मेडिकल की दुकानें सभी खुली हैं, लेकिन इसके लिए भी एक ऑर्डर गृह मंत्री अनिल विज ने जारी कर दिया है। उस ऑर्डर के अंदर अब सभी मेडिकल की दुकानें, केमिस्ट की दुकानें, फार्मास्यूटिकल की दुकानें, किराने की दुकानें नहीं खुलेंगी। जी हाँ, सभी की सभी दुकानें अब नहीं खुलेंगी। मान लीजिए आप एक मोहल्ले के अंदर रहते हैं, वहाँ पर अब तक सारी दुकानें खुलती हुई आ रही थी, लेकिन अब किराने की दुकानें जो है ओड इवन के तरीके से या फिर इससे एक आप रोस्टर सिस्टम लगा सकते हैं, उसके तहत ही खोली जाएंगी। यानी कि कई दुकानें जो है हो सकता है कि राइट साइड की खुले, लेफ्ट साइड की ना खुले, और कई दुकानें हो सकता है कि ओड इवन के तहत खोली जाए। यानी कि 1 नंबर दुकान को दे दिया जाए, 2 नंबर दे दिया जाए, 3 नंबर दे दिया जाए, तो ओड यानी कि पहली और तीसरी दुकान ही खुलेगी। ये अब नए नियम हरियाणा सरकार ने लागू कर दिए हैं लॉकडाउन को और ज़्यादा सख्त करने के लिए। और अगर आप बिना वजह सड़कों के ऊपर घूमते हुए नजर आए तो आपके ऊपर FIR दर्ज की जाएगी। अब तक आप लोग देख पा रहे होंगे कि सभी यहाँ पर घूम रहे थे। हालांकि लॉकडाउन किसी तरीके से नहीं लग रहा था कि हरियाणा के अंदर लगा दिया गया है, लेकिन अगर अब की बात की जाए तो अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप अपने घर के पास किसी दुकान पर जाते हैं तो आप लोगों के पास होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन आप अब अगर अपने घर के मोहल्ले की मुख्य सड़क के ऊपर जाते हैं या फिर कुछ दूरी के ऊपर जाते हैं तो आप लोगों के पास किराने की दुकान का सामान लेने के लिए भी पास होना ज़रूरी होगा। ये नए नियम अब हरियाणा सरकार ने लागू कर दिए हैं। इसके अलावा और बता देते हैं आपको कि और नियम क्या क्या लागू हरियाणा सरकार की तरफ से किए गए हैं। ये लगातार मैं आपको सीधी तस्वीरें हिसार के नागौरी गेट से दिखा रही हूँ, जहाँ पर अभी जो है केमिस्ट की दुकानें और किराना की दुकानें खुली हैं। हालांकि आई कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है, या तो जिस विभाग के अंदर आप लोग काम कर रहे हो उसका आई कार्ड आपके पास होना चाहिए या फिर आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा होटल, क्लब और रेस्टोरेंट जो है पूरे तरीके से अब बंद रहेंगे। पहले ज़ोमैटो की सर्विस के लिए, होम डिलीवरी के लिए खोले जा रहे थे, लेकिन अब होटल्स भी बंद कर दिए गए हैं। यानी कि पूर्ण तौर के ऊपर आप लोगों को होम डिलीवरी की सुविधा जो है वो भी बंद कर दी गई है। अब आप लोगों को खाने के लिए होम डिलीवरी की भी सुविधा नहीं मिलेगी। हालांकि कुछ प्रश्न मेरे पास आ रहे थे, कुछ सवाल जो है लोग लगातार पूछ रहे थे, उसका जवाब मैं आपको देना चाहूँगी। पहला क्वेश्चन ये है कि बाज़ार से राशन, दूध लाने के लिए क्या पास लेना पड़ेगा? देखिए, गली मोहल्ले की दुकान पर आप लोग जा सकते हैं, लेकिन सड़क पर या बाज़ार पर जाने के लिए आपके पास होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग नहीं जा पाएंगे। दूसरा सवाल है कि क्या दवा लेने या डॉक्टर से जांच के लिए पास होना अनिवार्य है? देखिए, आप लोगों के पास होना अनिवार्य है। हालांकि आपातकाल में क्या रहेगा ये अभी तक सरकार की गाइडलाइंस के अंदर स्पष्ट नहीं किया गया है। तीसरा सवाल है, मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, मुझे ऑफिस आना जाना पड़ता है। देखिए, यदि आपके पास विभाग का कोई आई कार्ड या पास इशू है
तो आप लोग आ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास आई कार्ड नहीं है तो आप नहीं जा पाएंगे। चौथा सवाल है कि क्या दूध की सप्लाई जारी रहेगी। देखिए, दूध की सप्लाई ज़रूर जारी रहेगी। कोई भी एसेंशियल सर्विस जो है सरकार ने बंद नहीं की है, ये एसेंशियल सर्विस के अंदर ही शामिल होता है, इसलिए दूध की सप्लाई पूर्ण तौर के ऊपर खुली रहेगी। पांचवा सवाल है कि मुझे दूसरे शहर या गांव जाना है, अपनी गाड़ी में जाना चाहता हूं तो क्या पास लेना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल आपको पास लेना पड़ेगा। अगर आप अपने गली मोहल्ले से कहीं भी दूर दराज के इलाके में जाएंगे तो आपके पास पास होना अनिवार्य है। एक बार दोबारा बता देती हूँ कि पास कैसे मिलेगा। पास आपको हरियाणा गवर्नमेंट की साइट सरल हरियाणा SARALHARYANA.gov.in के ऊपर जाकर के रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके 4 घंटे के अंदर ही आपको DC से पास इशू कर दिया जाएगा। इसके अलावा अब किराने की दुकान के ऊपर चलते हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि जो रोस्टर सिस्टम अब शुरू किया जाने वाला है उससे कितने संतुष्ट है। क्या एक साइड की दुकानें खोलने से इनका जो मुनाफा है वो इनको मिल पाएगा। चलिए चलते हैं दुकान की तरफ। एक दुकानदार मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइए, अब रोस्टर सिस्टम के तहत दुकानें खुलेंगी, यानी कि एक साइड की दुकानें खुलेंगी, एक साइड की बंद रहेंगी, या फिर ऑड इवन के तहत दुकानें खुलेंगी, कितने संतुष्ट है इससे। हम तो पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। मतलब एक साइड ही खुले या एक छोड़ के एक खुले तो भी ठीक है, या दायरा बांट दिया जाए। 1 किलोमीटर के अंदर अगर कोई दुकान खुलती है तो भी ठीक है। कस्टमर के लिए सुविधा है, भीड़ भी नहीं बढ़ेगी और आम दुकानदार अपनी भी हिफाजत करेगा, क्योंकि हर दिन हमें भी आना पड़ता है। दुकानें खुलती है तो छूट मिलती है तो हम आते हैं, वरना हम आते नहीं फिर दुकान पे। तो इसकी हमारी भी सेफ्टी है और पब्लिक की भी सेफ्टी है। ठीक है, अगर खर्चे की बात की जाए तो क्या खर्चा इस तरीके से निकल पाएगा। खर्चा निकले ना निकले, बीमारी से बचना जरूरी है ना। खर्चा तो फिर कमा लेंगे, खर्चा करने वाली कौन सी बात है। कोई अगर बीमार हो जाता है घर में तो कितने लाखों रुपया खर्च आता है, इतना थोड़ी कमा पाते हैं हम सारा दिन में। ये तो ठीक है, अभी हमारे पास किराए की दुकानें होती है, वर्कर होता है, सभी को हम देते हैं, वो एक अलग बात है, किंतु बीमारी से बचना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या लगता है कि इस तरीके से रोस्टर सिस्टम के तहत अगर दुकानें खुलेंगी तो हिसार के अंदर लोग बीमारी से बच पाएंगे। कुछ तो फायदा होगा जी पब्लिक को। जैसे पब्लिक कम आती है, अब सरकार ने बसें चालू कर दी, 3 व्हीलर चल रहे हैं, पूर्ण रूप से बंद उनको भी तो करना चाहिए ना। अब जैसे देहात में बस जाती है, लोग आएंगे तो बाजार में आएंगे लोग, उससे भीड़ बढ़ती है। अगर बाजार में इस लिमिट की दुकानें खुलेगी, या कोई ज़रूरी भी नहीं है इतना, अगर एक हफ्ता लॉकडाउन करना है, सरकार को पहले 2, 4 दिन, 5 दिन पहले ये कहना चाहिए था कि भाई 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगेगा, आप अपना जो 1 हफ्ते का सामान है वो पूर्ण रूप से इकट्ठा कर लें, ताकि बाद में आपको बाजार में ना जाना पड़े। कुछ सुविधाएं ऐसी होती हैं, जैसे मेडिकल की होगी, दूध की होगी, वो इकट्ठा नहीं ले सकते, उसमें उनको छूट दे दी जाए। दूध की दुकानें इतनी नहीं है, हर गली मोहल्ले में काफ़ी लंबी चौड़ी होने के बाद ही दूध की दुकान आती है। मेडिकल की दुकानें बहुत ज़्यादा हैं, उनमें भी ऐसा कर सकते हैं कि एक मार्केट में एक दुकान खोल दी जाए, ताकि कस्टमर को, मतलब पब्लिक को असुविधा भी ना हो और सब काम अपने तरीके से चलता रहे। तो ये एक किराना की दुकान के दुकानदार मेरे साथ मौजूद थे, जिनका साफ तौर के ऊपर कहना है कि रोस्टर सिस्टम सरकार ने बेहद ही अच्छा प्रयास किया है। लॉकडाउन के अंदर लोग जो है घरों से बाहर निकल रहे थे, उनको कंट्रोल करने के लिए अगर एक साइड की दुकानें खोली जाएंगी और एक साइड की बंद की जाएंगी तो ये काफ़ी सफल प्रयास होगा। लेकिन अब देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर क्या रोस्टर सिस्टम के तहत जो दुकानें खोली जा रही हैं, जो मेडिकल की शॉप्स खोली जा रही हैं, क्या वो कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा घटाने में कारगर साबित होगी। आगे वाले दिनों में आपको बताती रहूँगी, तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।